अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, आप सबको बहुत शुक्रिया जिस तरीके से सच डिजिटल पर आप जुड़े हैं और उमूमन सच पर मबनी ख़बरें जो हैं आप सुनते हैं। गाज़ा में मज़ाहमती हमलों में तेज़ी। सराय अल-कुद्स और अल-क़स्साम ब्रिगेड जो है खान यूनिस और मशरक़ गज़ा में इसराइली फ़ौजी ठिकानों, गाड़ी और कमांड मराकज़ पर मार्टर गोले बरसाए गए। अल-कुद्स ब्रिगेड ने मस्जिद अक़सा की बेहुरमती के रद्द-ए-अमल में नीर आम कॉलोनी में 2 कुद्स 3 रॉकेट दागे हैं, जबकि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने मशरक़ी अल-तिफ़ा और जनूबी खान यूनिस में दुश्मन के फ़ौजी इज्तिमा को भारी मार्टर गोलों से निशाना बनाया। मज़ाहमती ग्रुपों का कहना है कि ये हमले इसराइल की जो पेशकदमी है उसको रोकने और जारियत का जवाब देने के लिए सब कुछ हो रहा है। खान यूनिस में शदीद झड़पें जो है हमदानी यानी जो इतलात हमारे सामने है उसमें खान यूनिस के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसराइली फ़ौज को सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा है। मुख्तलिफ़ ज़राए हमें ये ख़बर देते हैं कि इसराइली बख्तरबंद गाड़ियाँ शहर के मशरक़ और जो जनूबी महाज़ है उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करती, लेकिन मज़ाहमती कार्रवाइयों ने उनको पेशकदमी से रोक दिया है। हमास का ये भी कहना है कि कोई भी गैर मुल्की या अरब फ़ौजी फोर्सेस जो नेतन्याहू के मंसूबे के तहत गाज़ा में दाखिल होगी उसे काबिज़ फ़ौज समझा जाएगा। लेबनान में फ़ौजी असलहा डप्पू का जो है धमाका हुआ है, उससे भी बात करेंगे, लेकिन मज़ाहमत के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये मुख्तलिफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं इसमें बड़ी तेज़ी आ चुकी है। और इस कार्रवाई में मैं आपको बताता चलूँ कि एक तरफ आपके पास नामुनासिब हालात हों, भूख हो, नंग हो, और ये यानी आप देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें लड़ रही हैं इस वक्त गाज़ा के ख़िलाफ़। छोटी सी पटरी है, 26 किलोमीटर की पटरी है, उसमें अगर आप देखें तो अमेरिका बहादुर, इसराइल, फिर दुनिया के सारी क़ुव्वतें, 3-4 ममालिक जो गरीब से ममालिक हैं, उनके अलावा दुनिया की सारी क़ुव्वतें मोरली हो या उनको फाइनेंशियली सपोर्ट हो या असलहे की सपोर्ट, सारी चीज़ों में इसराइल को सपोर्ट करें। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि 7 अक्टूबर से हम भी इसी तरह बैठे और आप भी बैठे हैं। कहा जा रहा था कि हमास को हम ख़त्म कर लेंगे, तबाह कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज मुझे एक बात बताएं कि तकरीबन 3 साल के करीब का अरसा गुज़र रहा है और हो गया 2023, 2024, 2025 भी तकरीबन ऐसे ही है, मिड में है। तो इन जगहों में देखें कि एक तरफ वो ताकतवर ममालिक और दूसरी तरफ गज़ा के भूखे प्यासे और जो है जुल्म और बर्बरीत के शिकार लोग, लेकिन मज़ाहमत उसी तरह खड़ी है और मज़ाहमत उसी तरह कार जो है वो अपना काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। लेबनान में फ़ौजी असले डिपो के धमाके जो हैं हुए हैं। लेबनान के जनूबी इलाके वादी ज़क़ैन में फ़ौजी असलहा डिपो नाकारा बनाने के दौरान ज़ोरदार धमाके से 6 फ़ौजी हलाक हुए हैं और कई ज़ख्मी हो गए। लेबनानी फ़ौज ने हादसे की तहक़ीक़ात शुरू कर दिए और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक धमाका टेक्निकली ख़राबी के बायस हुआ है। फ़ौज ने शोहदा के नाम जारी बयान में कहा कि मरने वालों को सरकारी एजाज़ के साथ दफन करने का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ कि नाज़रीन ये बहुत बड़ा लॉस है, जिस लॉस को अगर हम बात करें यानी इतना बड़ा लॉस। लेकिन दूसरे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि लेबनान की जानिब से जिस तरीके से यानी लेबनान में जो बिल पास हुआ, जो पार्लियामेंटेरियन ने और अमेरिका के कहने पर यानी अमेरिका ने जो स्क्रिप्ट दिया वही लेबनानी पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया, यानी वो बिल पास हो गया। अब सिचुएशन ये है कि आज हिजबुल्लाह की जानिब से एक बयान आया है। हिजबुल्लाह ने बयान दिया है कि भैया ना हम असलहा जो है छोड़ेंगे, ना असलहे से लेस होंगे, ये हमारा मुल्क है, हम अपनी वतन के दिफा के लिए जो है वो करेंगे, यानी उसका दिफा जारी रखेंगे। असलहा से हमें कोई रोक नहीं सकता, पुरअमन तरीके से अपने मुल्क के मामलात को संभालेंगे। ये किसी काबीना के कहने पर हम अपना असलहा नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत तगड़ा किस्म का बयान दिया है। किसने दिया है? हिजबुल्लाह ने। हालांकि आप देखें कि आपने देखा कि हिजबुल्लाह जो है जैसे उनको के साथ ये सब कुछ हुआ तो आवाम सड़कों पर निकल आए, रैलियाँ निकल आई, लोगों ने पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे किए, हमास के यानी मज़ाहमत के हक़ में यानी हिजबुल्लाह के हक़ में लोगों ने जो है नारेबाजी की। तो इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से जो बयान का आ जाना, ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो पड़ा है स्क्रिप्ट उन्हें पड़ा है। हमास का नेतन्याहू पर संगीन इल्ज़ामात जो है वो सामने है। हमास के सीनियर रहनुमा महमूद मरदवाही ने कहा है कि नेतन्याहू मुज़ाकरात को जानबूझकर सबूताज कर रहे हैं। उनके मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दाएं बाजू के इंतहा पसंद इत्तेहादियों के दबाव में है और ऐसा कोई मुआहदा पास नहीं कर सकते जो दोनों फ़रीक़ैन को कबूल हो। मरदावी ने कहा कि इसराइल की ताख़ीरी पॉलिसी जंग को तूल दे रही है और इसका मकसद ज़मीनी हक़ाइक़ को बदलना है।
غازہ میں انسانی بحران خطرناک سطح پر پہنچ چکا ہے۔ دوسرے نے اگر ہم دیکھیں الشفا میڈیکل کمپلیکس کے سربراہ نے بھی بتایا اس حوالے سے کہ اسرائیلی حملوں نے نوزائیدہ بچوں کے انکیوبیٹرز تباہ کر دیے ہیں۔ ادویات، خوراک اور پانی کی شدید قلت ہے۔ اسپتالوں میں مریض بنیادی علاج سے محروم ہیں اور روزانہ گردے کی مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بین الاقوامی مختلف اداروں نے خبردار کیا کہ صحت کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہونے کے قریب ہے۔ اسرائیلی فوج پر تاریخی تنقید۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کی جڑیں صہیونی ملیشیا گروپوں میں ہیں جو 1948 سے فلسطینی عوام کے قتل عام اور زمین پر قبضے میں ملوث ہیں۔ بیان میں اسرائیلی فوج کو ریاستی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ تنظیم عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتی ہے۔ لبنان میں جس طرح میں نے بتایا کہ حزب اللہ کا جو دو ٹوک موقف ہے کہ وہ وفاداری برائے مذمت، بلاک کے سربراہ محمد راد نے ایک لبنانی پارلیمنٹ جو ہے اس میں کہا کہ مذمت کے ہتھیار لبنان کی آزادی اور تحفظ کی ضمانت ہے۔ انہوں نے بھی امریکہ اور دباؤ اور لبنانی حکومت میں بیرونی مداخلت پر تنقید کی۔ رد نے واضح کیا کہ ہتھیاروں کا اتار دینا عزت اور خود مختاری چھوڑنے کے مترادف ہے۔ ان کے مطابق 1982 سے آج تک مزاحمت نے لبنان کو دشمن کے وسیع توسیع پسند منصوبے سے بچایا اور طاقت کا توازن قائم رکھا ہے۔ غزہ کی مزاحمت کا عزم حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا کہ مزاحمت ہی واحد راستہ ہے جو فلسطین کو آزادی دلا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نے اسرائیل کو مزید وقت دے کر اسے اپنا جرائم مکمل کرنے کا موقع دیا ہے، مگر فلسطینی قوم کے حوصلے ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قابض حکومت مزید خون بہا کر اور گھروں کو تباہ کر کے بھی مزاحمت کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ شہید کمانڈر کی برسی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی آج القسام بریگیڈ نے کمانڈر یوسف محمد مسلم ابو نصیرہ کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ گزشتہ سال 7 اگست کو خان یونس میں معرکہ طوفان الاقصی کے دوران شہید ہوئے تھے۔ ان کے قیادت میں مشرقی خان یونس کی بٹالین نے جو ہے کئی کامیاب مزاحمتی کارروائیاں کی اور کئی جو دشمن تھے ان کو جس طریقے سے ہلاک کیا گیا، جن کے خلاف جو کارروائی۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اگر ساری سچویشن ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنے چیلنجز مزاحمت کو سامنے اپنے ملک میں سامنے ہے، عالمی قوت عالمی سامراجی قوتوں کا سامنے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہمت ٹوٹی نہیں ہے، ان کا حوصلہ ٹوٹا نہیں ہے، ان کی جرت، ان کی بہادری اور شجاعت جو ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔